सभी देश के निर्माताओं, कर्णधारों, शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार है। जो हम बेरोजगार युवाओं की तरफ से आवाज़ उठाए हैं और मेरा सभी युवा बेरोजगारों से निवेदन है कि यह बहुत अच्छा वक्त आया है एकजुट होने का, इस सरकार को अपनी औकात दिलाने को, याद दिलाने को। इस सरकार एकदम से हिटलरशाही है, हिटलरशाही सरकार है। जो चाहती है वो करती है। देश को मोदी बेच रहे हैं, बेच डालेंगे। अगर दोबारा फिर ये सरकार आई तो देश एकदम, हमारा भारत देश गर्त में चला जाएगा, पतन के गर्त में चला जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर युवा हमारा इस तरह से अंधविश्वास में जीता रहेगा, मोदी भक्ति दिखाता रहेगा तो देश कहाँ जाएगा? देश कहाँ जाएगा भाई? सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि सभी लोग एकजुट हो जाओ, क्रांति ला दो, क्रांति ला दो। सरकार को हिला दो। यूपी से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हिला दो तथा सरकार की औकात अपने समझ में आ जाए कि युवा क्या चीज़ होती है, जनता क्या चीज़ होती है। जो योगी और मोदी जी बैठे हैं ना, ये जनता की कीमत नहीं समझ रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं कि जनता हमको बैठा दी है, बस हम तो अब 5 साल तक मनमानी करें, जो मन करे सो करें। कोई भी वैकेंसी नहीं पूरी करवा रहे हैं। 69,000 वैकेंसी को ले लीजिए यूपी की, वह 1 साल से ज़्यादा हो गई लटकी है। कौन लटकाया? सरकार जानबूझ करके लटकाई है। जब फार्म आया तो सारे बीएड अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार इस पे कटाव लगाए। तब सरकार के कानों में जू नहीं रेगा। सरकार बहरी थी, गूंगी थी। सरकार ना बोली ना सुनी। ठीक है, जब पेपर हुआ, पेपर के 2 दिन बाद ये जो है कटाव लगा दिए। जानबूझ करके ऐसा किए कि हम ऐसा करेंगे तो वैकेंसी फंसेगी, वैकेंसी लटकेगी। हम तो कहेंगे हम तो निकाले थे वैकेंसी, अभ्यर्थी ही फंसा दिए। अरे जब आप सारा नियम कानून कायदा पहले से बना के वैकेंसी को आउट करिए तो क्यों वैकेंसी कोर्ट में जाए? क्यों जाए? सरकार जान करके वैकेंसी को फंसाना चाहती है। तो अगर हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे तो हमको उसी दिन से वेतन भी देना पड़ेगा। और सरकार वेतन नहीं देना चाहती, केवल युवाओं को गुमराह कर रही है। और हमारा युवा भी है, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं मोदी भक्त, राम भक्त। ठीक है, आप राम भक्त बनिए, ठीक है, राम हमारे लिए आदर्श हैं। मंदिर मस्जिद में आप लोग क्यों उलझे हैं? हिंदू मुस्लिम में क्यों उलझे हैं? हमारा देश भाईचारे के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। आप लोग भाई क्यों उलझते हो कि हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं? ऐसा क्यों करते हो? इसलिए 10 सालों से भाजपा सरकार है, क्या की समझ में नहीं आता है। क्या की, क्या कहीं मूर्ति बनवा रही हैं, कहीं इनकी मूर्ति, कहीं उनकी प्रतिमा, ये क्या कर रही हैं? कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाई हो सरकार तो बताएं, कोई कॉलेज खुलवाई हो तो सरकार बताए। विकास का काम करे, विकास की बातें करे। अरे मंदिर और मस्जिद को लेकर के क्या उलझे हो भाई आप लोग? सब लोगों को पता है कि ईश्वर एक है और जाने का, उसके पास तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे कोई राम कहे। फिर आपस में आप लोग क्यों भिड़ते हो, क्यों उलझते हो? अरे काम की बात करे सरकार, मन की बात करती है, क्या करती है? काम की बात करे, युवाओं के रोजगार की बात करे। कभी सरकार सोची कि हमारे देश का युवा गुमराह होकर भटक रहा है, हम गुमराह कर रहे हैं। और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति गुमराह होता है ना, तो क्या करता है वो तो समय बताएगा। सरकार को खुद पता है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति गुमराह होगा तो क्या करेगा। एकदम निकम्मी सरकार है। योगी जी जब से यूपी में आए हैं, क्या बढ़ रहा है, क्या किए हैं, कुछ नहीं समझ में आया। बस इनका चोरी, डकैती, छिनैती, रेप, बलात्कार, बस यही इनका दिख रहा है। इनका रोड पर नियम बदल जाता है, संविधान चेंज हो जाता है,
अगर कहीं युवाओं के रोजगार की बात आती है तो इनका नियम ही नहीं बन पाता है कि क्या नियम है। अब 69,000 वैकेंसी में जितने हमारे चयनित शिक्षक बंधु हैं उनके दिल से पूछिए उनके ऊपर क्या गुजरी है। कितने के माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कितने की बहनों की शादी है करनी है, कितनों को अपना का ख्वाब है, सपना है कि हम ऐसा करेंगे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। उनका ख्वाब जल रहा है, उनका सपना जल रहा है, उनका घर जल रहा है। कितने लोग तैयारी किए थे 69,000 वाले में, वो बेचारे कर्ज निकाल करके तैयारी किए थे, कर्ज निकाल करके कोचिंग में एडमिशन लिए थे, फीस जमा किए थे कि चलो ठीक है, सरकार बोली थी कि अप्रैल तक हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। सबको विश्वास था कि हाँ चलो ठीक है, योगी जी तल्लीनता दिखा रहे हैं, अप्रैल तक ज्वाइनिंग करवा देंगे, हमारे घर की स्थिति परिस्थिति चेंज हो जाएगी, हम कर्जा ले करके किसी तरीके से तैयारी कर लें, अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी, सैलरी मिलेगी, हम कर्जा दे देंगे, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं उनका भी दुख दूर हो जाएगा। किसी को क्या पता था कि सरकारी गेम खेल रही है, बस युवाओं को गुमराह कर रही है, लालीपाप देती है कि आप उसी में उलझे रहिए एक बच्चों की तरह। आज युवाओं से मेरा अपील है, एकजुट होने का समय आ गया है, क्रांति ला दो, सरकार की औकात समझ में आ जाए कि जनता क्या चीज़ होती है, जनता ही हमको यहाँ तक पहुँचाई है। योगी और मोदी को समझ में आ जाए जो इनकी हिटलरशाही है। पिछले 70 सालों से जब से अपने होश में हुए हैं, ऐसी निकम्मी सरकार तो देखी ही नहीं, पहली बार ऐसी निकम्मी सरकार आई है। और हमारे जो युवा बंधु हैं वो जातिवादिता में, हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में उलझे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में ना उलझे। अब भी अगर जागरूक नहीं होते हैं तो कभी नहीं जागरूक हो पाएंगे। बताइए, आप भारत पाकिस्तान का मुद्दा दिखाएंगे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दिखाएंगे, इससे देश का विकास होने वाला है, बल्कि देश का पतन होगा इससे। अगर आप आपस में वैमनस्यता फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम में, इससे देश का पतन होगा, देश का विकास नहीं होगा। मूर्ति बनवा रहे हैं, प्रतिमा बनवा रहे हैं, ये सरकार बताई युवाओं के लिए क्या की है? रोजगार दी है? कोई वैकेंसी पूरी करवाई है सरकार? अरे बताइए, जो राम खुद पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, जो खुद रहने के लिए लोगों को आश्रय दे रहे हैं, जो कण कण में बसे हैं, हर आत्मा में बसे हैं राम, आप उनके नाम पर लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। राम को नहीं पता है कि मेरे नाम पर आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। युवा पीड़ित है और आप मंदिर मस्जिद को लेके पड़े हैं। इनका है कि कोरोना आ गई, महामारी आ गई, हम कैसे वैकेंसी पूरा करें। अरे कोरोना काल में आप विधायक खरीद सकते हो, आप सरकार बना सकते हो, अपना प्रचार कर सकते हो, देश के गृह मंत्री कोरोना से ठीक हो सकते हैं। तो हम लोग कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं? हम लोग नहीं लड़ सकते हैं? मेरा एक बार फिर से निवेदन है सभी युवाओं से, एकजुट हो जाओ, क्रांति ला दो, इस सरकार को पलट दो। आगे आने वाले चुनाव में अगर फिर लालीपाप देगी, वैकेंसी निकालेगी सरकार और आप लोग उसी में गुमराह होकर के फिर सरकार का चुनाव करेंगे। और इसे अगर आप अपने देश को प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, तो इसे आपका देश पतन के गर्त में समा जाएगा आने वाले दिनों में। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि एकजुट हो जाएं, जागें, जागरूक हों। जिसकी राजनीति में रुचि है, हमारे युवा बंधुओं का, वो राजनीति में आएं। आज देश के लिए अच्छे राजनेता की ज़रूरत है, एक अच्छे कर्णधार की ज़रूरत है जो देश को चला सके। दूर दूर तक कोई अच्छा नेता, राजनेता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब लोग वैसे के वैसे हैं। जो भी सरकार आती है वही दूसरा मुद्दा लेके उठेगी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कोई सरकार रोजगार का मुद्दा लेके नहीं आती। ठीक है, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।